नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद के QRG सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल द्वारा उभरते सर्जरी रुझान के चलते मेडिकल एजुकेशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल के सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर बालकिशन गुप्ता ने की। सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के चलते सर्जरी अब आसान हो गई है। देखिए हमारी खबर। तस्वीरें फरीदाबाद के यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन NHA के प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश जिंदल और QRG सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर बालकिशन गुप्ता ने बताया कि कई मरीज ओपन और परंपरागत सर्जरी की मुश्किलों से घबराते हैं। इस प्रक्रिया से सर्जरी 100% सुरक्षित हो गई है। इस प्रक्रिया में खून का बहाव ना के बराबर होता है और रिकवरी भी तेज गति से हो जाती है। इसमें हड्डियां या मांसपेशियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और मरीज सर्जरी के बाद जल्द ठीक हो जाता है। इलाज के एडवांस विकल्पों का फ़ायदा उठाकर लोग एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। मैं बालकिशन गुप्ता हूँ और मैं लेप्रोस्कोपिक एंड बेराटिक सर्जन और लैप ऑन्कोलॉजी करता हूँ और सर QRG हॉस्पिटल में आई एम डायरेक्टर ऑफ सर्जरी। जी सर, आज एक नई पद्धति के बारे में ब्रीफ किया गया है। क्या है पूरा उसको क्या नाम है? सर्जरी क्या नई जो मेट्रोपोलॉजी आप बता रहे हैं, जो नई आई है, क्या है वो नई ये है कि जो लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन से आज पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। जी बहुत नई तो नहीं कहेंगे, हमारे इंडिया में 94 में आई थी जी, पर उसमें भी काफ़ी इनोवेशंस हो गई हैं। जी आज की डेट में जो जिन इंजरीज़ में पहले की जैसे एब्डोमिनल इंजरीज हैं या एब्डोमेन की बड़ी सर्जरी हैं, कैंसर सर्जरी भी आजकल लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल है। तो जहाँ पेशेंट को रिकवरी में वो कैंसर से वैसे ही परेशान है, जहाँ रिकवरी में उसको 8 से 10 दिन लगते थे, आज वो 2 दिन में अपना घर जा सकता है और रूटीन एक्टिविटी कर सकता है और जल्दी अपने काम पे लौट सकता है। तो उसकी प्रोडक्टिव लाइफ इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात है कि इससे हेल्थ केयर सिस्टम पे भी प्रेशर कम पड़ता है जब पेशेंट का एडमिशन कम होता है जी, और उस टेक्निक के थ्रू आप ज़्यादा बेटर क्लियरेंस कर सकते हो। तो ओवरऑल दूसरी बात है कि जो हम कर रहे हैं डे केयर सर्जरीज कर रहे हैं। जैसे पहले हर्निया की सर्जरी करा के पेशेंट को 10-12 दिन आराम करना पड़ता था, आज सुबह सर्जरी करा के शाम को पेशेंट कार चला के घर जा सकता जी है। एनोरेक्टल की सर्जरी फ्राइडे करा के वीकेंड पे पेशेंट मंडे को अपने ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह गॉल ब्लैडर की सर्जरी डे केयर हो गई, स्कारलेस सर्जरीज हो गई हैं कि उसका कोई निशान नहीं रह सकता। जी ऐसे ही अपेंडिक्स चाहे बस्ट हो जाए तो भी दूरबीन से ऑपरेशन हो जाता है, बहुत ही छोटे छोटे छिद्रों से जिसका भी कोई निशान नहीं रहता है। ऐसे ही गायनी के ऑपरेशन हैं, पेल्विक सर्जरी है, पेल्विक के बड़े बड़े ट्यूमर लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल है। तो ये लेप्रोस्कोपी का है, इसको लेप्रोस्कोपी में एडवांस वर्जन है, एडवांस मिनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जी, स्कारलेस सर्जरीज। तो इसमें कम समय में जल्दी मरीज रिकवर होगा। हाँ, दूसरी क्या है कि आई एम डूइंग दिस सर्जरी फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। अच्छा। तो इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी क्या था कि हम पहले कॉटरी से काम करते थे जी, नाउ आई हैव डेवलप्ड द न्यू टेक्निक ऑफ नॉन एनर्जी लैब कूलिंग। वी आर नॉट गिविंग एनी रेडिएशन एनी एनर्जी टू पेशेंट, तो रिकवरी इज सो फास्ट और ऑपरेशन में भी समय कम लगेगा। यस। मैं डॉक्टर अमित उपाध्याय हूँ एंड आई एम सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। सर, सेमिनार का आयोजन किया गया, क्या मकसद है, क्या? आप ये समझिए फरीदाबाद में पहली बार किसी हॉस्पिटल में डेडिकेटेड हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया जा रहा है। जी, अभी तक हॉस्पिटलों में कुछ लोग तो हैं जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं, बट मोस्टली वो बीच बीच में आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बट फुल टाइम डिपार्टमेंट एंड डेडिकेटेड किसी हॉस्पिटल में नहीं। जी देखिए, आपको भी पता है, आप इतना सुन रहे हैं प्लेटलेट जब डेंगू हो रहा है, या वैसे भी इतना सुनते हैं किसी का प्लेटलेट कम है। खून की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फीमेल्स में हमारे यहाँ 40% से ज़्यादा फीमेल अनीमिक हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हेमेटोलॉजी में आती हैं। अच्छा और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कॉमन और इस ब्रांच की कितनी ज़रूरत है लोगों को, अच्छा क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो खून की कमी से पीड़ित हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बट पता नहीं पड़ता क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी तक चूँकि ऐसा नहीं था, बट अब मैंने पहली बार यहाँ एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट शुरू किया है, अच्छा तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है। तो सर, जैसे कि अभी फिलहाल डेंगू चल रहा है, प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो रही है, तो इसमें मेट्रोपोलॉजी जो आप नई टेक्निक बता रहे हैं, कितनी कारगर रहेगी इसमें? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ये एक तरह की ब्रांच है जो स्पेसिफिकली ब्लड या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से डील करती है। अच्छा, डेंगू एक तरह का इन्फेक्शन है जिसमें प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, और डेंगू तो बहुत समय से आ रहा है, बहुत अच्छे से लोग उससे अब परिचित हैं कि कैसे ट्रीट करना है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बिगड़ती हैं। उस कंडीशन में हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि हम और क्या कर सकते हैं चीज़ों को और बेहतर करने के लिए। जी ठीक है।